हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है, इन हिंदी बोलते हैं इसे साझेदारी। जब कुछ लोग मिलकर डिसाइड करते हैं बिजनेस करना, उस बिजनेस के लिए वो पार्टनरशिप डीड मतलब मीन्स कुछ नियम बना सकते हैं, लिखित में भी बना सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं, बिना लिखे भी पार्टनरशिप को चला सकते हैं। इसमें कम से कम 2 पर्सन्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होते हैं। मीन्स 2 व्यक्ति मिलकर ही पार्टनरशिप बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना, अकेला व्यक्ति तो कभी बिजनेस को चलाएगा तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, वो एकल व्यवसाय कहलाता है ना। तो पार्टनरशिप क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जिसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होते हैं। उनका एम होता है बिजनेस को चलाने का। एम क्या होता है, प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट शेयरिंग करना। लेकिन बिजनेस है तो प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी हो सकते हैं, तो लॉसेस को भी बांटना होता है। नहीं केवल प्रॉफिट को ही नहीं शेयर करते ये लोग, फिर अगर किसी साल उन्हें लॉस होता है तो लॉस को भी वो लोग बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक पर्सन, कुछ पर्सन्स मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं। अब बिजनेस तो उन्होंने चला लिया है। बिजनेस क्या होता है, यही समझने वाली बात है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मीन्स इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जब पर्सन्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उस बिजनेस के लिए वो उस चलाने के लिए उसे धन देते हैं, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल, पूंजी। पर्सन्स जो मिलके पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस के लिए वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी। क्या हो जाती है, लायबिलिटी, यानी दायित्व होता है बिजनेस का। वो कैपिटल उसके पास धरोहर है, लेकिन उसे अगर कोई साझेदारी व्यक्तियों को बंद करनी पड़े तो वो पूंजी बिजनेस लौटाने के लिए बाध्य है। अब यहाँ बात ये आती है, पर्सन्स ने बिजनेस में पूंजी तो लगा दी, उससे उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस हो रहा है उसे वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस पूंजी के बदले बिजनेस इन पर्सन्स को कुछ देता है। क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, जो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर्सन्स ने बिजनेस को कैपिटल दी, बिजनेस ने पर्सन्स को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट की रेट कई बार क्वेश्चंस में दी होती है और कई बार पार्टनरशिप डीड में भी लिख दी जाती है कि इतनी % मिलेगी, फिक्स हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन्स कई बार क्या होता है कि बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, जो क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब आहरण। जब पर्सन्स या कोई एक व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस में से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालता है, कुछ मनी निकालता है, तो वो कहलाती है ड्रॉइंग्स। क्या कहलाती है, ड्रॉइंग्स, आहरण। ठीक है, तो पर्सन्स को अब उसके बदले जो उन्होंने लिया है पैसा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसके बदले क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, जो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो देखो, पर्सन्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, जो कैपिटल कहलाई, वो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। पर्सन्स ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, उस पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा पर्सन्स को बिजनेस से, उसकी रेट निश्चित भी हो सकती है और क्वेश्चन में दी हो सकती है। इसके अलावा पर्सन्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं उसे ड्रॉइंग्स, आहरण बोलते हैं। उसके बदले पर्सन्स को इंटरेस्ट देना होता है बिजनेस को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिजनेस क्या होती है, हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कि यहाँ आप ध्यान देंगे, क्लियर, क्लियर, जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है, CLEAR। अब यहाँ CLEAR है क्या, देखिए, C मीन्स होता है कैपिटल, C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटी, L इज लाइबिलिटी, E expenses, E expenses, A assets and R is here revenue। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, किसके बारे में, एक्सपेंसेस और साथ में एसेट्स। जब वो बढ़ते हैं, अप जा रहे हैं, तो हम उसे डेबिट करते हैं हमेशा,
और जब वो डाउन जाते हैं, कम हो रहे हैं, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। मीन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करोगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करोगे, किसे? एक्सपेंसेस और एसेट्स को। इसी तरह से इन कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू के लिए इसका अपोजिट हो जाता है। मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं और डिक्रीज हो रहे हो तो डेबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स बनाते समय बस इस बात पे ध्यान देना है, पार्टनरशिप में क्लियर वर्ड पे, क्लियर, CLEAR, यानी C कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। बढ़ते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और घटते हैं तो डेबिट होता है। आपको ये मेन पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलें।